बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांगे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग का वीडियो शेयर किया है। तो आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर हैं और वो असम दौरे पर थे, जहां उन्होंने चुनावी प्रचार किया, सभाओं को संबोधित किया और डोर टू डोर मतदाताओं के घर जाकर उनसे वोट मांगे। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1066 नए केस सामने आए हैं। 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। रायपुर में 310, दुर्ग में 281 मरीज मिले हैं, सरगुजा में 60 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 3920 एक्टिव केस हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 3,20,783 कोरोना पॉजिटिव मरीज रहे हैं, जिसमें से प्रदेश में 3,10,838 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी स्वस्थ हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अगर एक्टिव केसेस की कहीं पुष्टि हो रही है तो वो राजधानी रायपुर में हो रही है। अब तक 166 मरीज जो हैं वो उनकी पुष्टि हुई है पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए। छत्तीसगढ़ में महामारी को 1 साल हो गया है। पहला केस 18 मार्च 2020 को सामने आया था। उसके बाद 3 लाख से ज्यादा लोगों से कोरोना गुजर चुका है। इनमें 3,900 लोगों का दम भी घुट चुका है। सवाल यही है कि इतना कुछ सहने के बाद प्रदेश ने इस 1 साल में क्या सीखा, सरकारी स्तर पर भी और सियासी स्तर पर भी। देखिए ये खास रिपोर्ट। 18 मार्च 2020 यानी आज से ठीक 1 बरस पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला केस रायपुर में मिला था, जिसमें कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। रायपुर में कोरोना की पहली शिकार एक महिला थी। पूरा 1 साल बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ का कोरोना से पीछा नहीं छूटा है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि वैक्सीन आने के बाद सभी स्तरों पर जो लापरवाही हुई, उसके कारण कोरोना का कमबैक हुआ हो। इसलिए जब पहला पेशेंट हमारे पास 18 तारीख को रात में जब आया, जब वो आई, जब पेशेंट जो यूके से आई थी, तो तब तक तैयारी यहाँ पे ऑलरेडी थी और बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। दुख की बात है कि बहुत ज़्यादा दुनिया भर ये बीमारी फैली, तेज़ी से फैली, काफ़ी लोगों ने उसमें बीमारियां झेलनी पड़ी। लेकिन एक पॉजिटिव भी है, सबने मिलकर कार्य किया है और छत्तीसगढ़ में खास करके अच्छा सब में तालमेल होने के वजह से ये 1 साल जिसमें 3 लाख से अधिक पेशेंट्स तो इस स्टेट में कोविड पॉजिटिव आए। हमारे यहाँ लगभग अगर हम देखें तो 7,000 कोविड पॉजिटिव के आसपास, 11,000 के आसपास एडमिट हुए, 7,000 के आसपास कोविड पॉजिटिव हो करके काफ़ी हद तक अपना ठीक तरह से इलाज करके गए। कोरोना के 1 साल के सफर पर नजर डालें तो तब से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। 3,915 लोगों की मौत हो चुकी है। 821 मौतें सिर्फ राजधानी रायपुर में हुई है। इस दौरान पूरे कोरोना काल में सियासत भी साथ साथ चलती रही है। अब देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय के सुझाव को तो हम लोग सब सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन साल भर का जो राज्यों का अनुभव है वो केंद्र से हम लोगों को जो पीड़ादायक स्थिति रही है, आप केवल बात करेंगे, घंटी बजाने, शंख बजाने के लिए बोल देंगे, इससे कोरोना रुकने वाला नहीं है। आपको राज्यों के जो संसाधन केंद्र ने रोक रखे हैं वो आपको मुहैया कराना चाहिए। जो राज्यों के उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने कोरोना काल में दिया है, ऐसी आपने घोषणा की है, वो पैकेज का हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। और वैक्सीनेशन और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो अतिरिक्त सहायता हर राज्य को केंद्र सरकार को देना चाहिए। सुझाव से काम नहीं चलेगा, मदद की दरकार होती है और हम केंद्र से यही अपेक्षा करते हैं। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इस सरकार ने एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त में नहीं करवाया, उनका पैसा नहीं दिया। लोग सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास नहीं होने के कारण लोगों ने घर में रहकर अपना इलाज किया और उसी के कारण यहाँ पर मृत्यु दर बढ़ी।
अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रेट्स तय कर और मरीजों के इलाज की व्यवस्था ये सरकार करती तो शायद ये मृत्यु के आंकड़े कम हो सकते थे। इस सरकार की लापरवाही के कारण ये मृत्यु के आंकड़े बढ़े हैं और इस एक साल में कोरोना को रोकने की बजाय कोरोना के माध्यम से कैसे लोगों को निजी फायदा मिल सकता है, कांग्रेस के लोगों को कैसे निजी फायदा मिल सकता है, यही इस सरकार ने काम किया। कोरोना को 1 बरस हो चुका है। इस दौरान आर्थिक परेशानियों समेत आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह संक्रमण अभी भी थमा नहीं है। उन लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। अगर समय रहते फिर अलर्ट नहीं हुए तो पिछले साल जैसी भयावह स्थिति एक बार फिर सबके सामने होगी। इसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जगदलपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। शहर में एक बार फिर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य अमला लोगों का मौके पर कोरोना टेस्ट भी कर रहा है। बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए अब बस्तर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और एक बार फिर शहर में मास्क लगाकर घूमना अनिवार्य कर दिया गया है और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ आप इस ओर देख सकते हैं ये कमिश्नर कार्यालय है और यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है, कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जिन पे भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं कोरोना के उनको यहाँ पर टेस्ट करवा कर ही भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इस ओर लगातार जो स्वास्थ्य अमला है, साथ ही साथ जो पुलिस विभाग है और जिला प्रशासन की टीम है वो लगी हुई है। जो लोग भी बिना मास्क के शहर में निकल रहे हैं उन पर जो है वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से कोरोना के जो मामले हैं उनको बढ़ने नहीं देना चाहते। आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों पर लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। सर, मास्क लगाकर घूमना अनिवार्य है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? अभी यही तो क्या सर, ये सामने गया था, गाड़ी के काम करने गया था। सर, सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी है। आप जानते हैं कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कहीं भी घर से बाहर निकल रहे, जिला प्रशासन ने कह रखा है कि मास्क लगाकर निकले। ठीक है, मैं मास्क है रखा हूँ, लगा लेंगे। तो देखिए कि मास्क रखे जरूर हैं लेकिन लगाकर घूमना नहीं है, ये एक लापरवाही बिल्कुल दिख रही है। यहाँ पर कुछ अधिकारी मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, सब सुबह से आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार मास्क के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाकर नहीं घूम रहे? 10% लोग हैं जो मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं, जिनको बोलने के बाद भी मतलब जेब में रखे हुए हैं या फिर कहीं पैकेट में रखा हुआ है, लेकिन लगाते हर कोई नहीं। कोई फिर गले के नीचे लगा लेगा तो फिर बहस करते हैं कि हम लोग मास्क लगा लिए हैं। ऐसा 10% लोगों का रहता ही है, मतलब ये सब। तो आप लोगों को क्या आदेश दिया गया है कि कब से कार्रवाई शुरू हुई और कब तक चलेगी? क्या कुछ आदेश है आप लोग? नहीं, इस पूरा मार्च भर तो कार्रवाई चलनी है इसका। तो हर रोज अपन यहाँ पे सवेरे हर जगह मतलब जगदलपुर के यहाँ फिर सेक्टर 2 में अपना पूरा इसमें जितना भी मतलब चौक आते हैं वहाँ पे अपन कार्रवाई कर रहे हैं अपन। तो देखिए कि लगातार जो लोग मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई अब जो है हो रही है और जिला प्रशासन समेत सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि दोबारा से छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़े। जिस तरीके से लगातार अब कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, फिर से जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीर, बंसल न्यूज, जगदलपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया और सड़क हादसों की तुलना सड़क आतंकवाद से की है, जिसके जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें जबरदस्ती विरोध करना है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं। पिछले 1 साल में सड़क गड्ढे की बात सामने आई। बारिश से पहले और बारिश के बाद भी सड़क की मरम्मत करते हैं। हादसों की वजह सड़क नहीं, अन्य कारण है। सबको अनुभव है, पिछले 1 साल में कहीं पर सड़क गड्ढे हैं इसकी बात नहीं आई। हम बारिश के पहले एक बार होता था साल में, बारिश के पहले मरम्मत करते हैं, बारिश में खराब होता है, बारिश के बाद भी करते हैं। तो इसलिए लगातार चल रहा है, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। एक्सीडेंट की जो बात है सड़क में, सड़क के कारण एक्सीडेंट है ये ही नहीं है, अनेक कारण हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। जहां एक और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार है,
वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष से राज्य में अपराध कम करने के सुझाव मांगे हैं। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सुझाव मांगते हुए कहा कि उनका अनुभव 15 साल का है और मेरा 2 साल का। वे बता दें कि ऐसा कौन सा नियम है जिसे लागू करने से प्रदेश में अपराध कम हो जाएंगे। मैं लागू कर दूंगा, मेरी भी यही इच्छा है कि अपराध कम हो। अगर उन्होंने काम किए होते तो 15 साल में अपराध बंद हो जाने चाहिए थे। उन लोग काम किए होते तो 15 साल में तो पूरा बंद हो जाना चाहिए था। मैं तो उनसे पूछता हूँ ना, वो कहते हैं हत्या बहुत हो रहा है, तो एक कोई ऐसा नियम बता दो जिसको मैं लागू करूँ तो हत्या होना बंद हो जाए, जो 15 साल में वो नहीं कर पाए। ये बता दे चाकूबाजी बंद बहुत हो रहा है, तो वो लोग 15 साल में चाकूबाजी ना हो उसके लिए क्या किए जो हम नहीं कर रहे हैं। मैं लागू करने को तैयार हूँ हर अपराध के लिए। उनका 15 साल का अनुभव है ना, मेरा 2 साल का। मुझको बता तो देना, ऐसा नियम लागू कर दो, बंद हो जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ बंद हो। मुझे भी जवाब देने में क्या अच्छा लगेगा, किसी बहन बेटी के रेप का जवाब देता हूँ कि वो मर रहा है उसका जवाब देता हूँ, मुझे भी खराब लगता, पर बता तो दें। छत्तीसगढ़ में लोन पर सियासत जारी है। एक बार फिर मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ के 21,000 करोड़ नहीं दिए हैं। राज्य सरकार को किसानों को धान का पैसा देना है। पैसों की कमी होने के बाद भी प्रदेश में विकास के काम नहीं रुके हैं। किसानों के लिए कर्ज लेने के सवाल पर मंत्री चौबे ने कहा कि पैसों का इंतजाम सरकार को ही करना पड़ेगा। हो सकता है किसानों के लिए राज्य सरकार को कर्ज भी लेना पड़े। छत्तीसगढ़ का हिस्से का 21,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। अब स्मार्ट सिटी के नाम से भी रोकने का प्रयास कर रही है। हम किसानों को जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना देते हैं उसको केंद्र सरकार बोनस मान करके हमारा किसानों का पूरा पैसा रोक रही है। लेकिन हम अपने संसाधनों से सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम हो रहे हैं। केंद्र सरकार हमारा 21,000 करोड़ रुपया नहीं दिए और छत्तीसगढ़ के किसानों के धान का पैसा हमको देना है, तो कहीं से पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। और आने वाले समय में हमको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी पैसा देना है। इसी माह में तारीख भी उसकी लगभग तय है। थोड़े दिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी असम के दौरे से लौटेंगे, किसानों के खाते में चौथी किस्त जारी की जाएगी, तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए हो सकता है कर्ज लेना पड़े। इधर कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि विकास के नाम पर पैसों का बंदरबाट हो रहा है। जो नगर निगम की सामान्य सभा होती है, नगर निगम की MIC होती है, उनका खुद का स्वयं का इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उनका श्रम विभाग है, सब उनके अधीन है। उसको छोड़ करके स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग करना कि कहीं यहाँ पर आधा किलोमीटर की रोड बना दो, कहीं 1 किलोमीटर की रोड बना दो, कहीं नाली बना दो, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नहीं थे। उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए उसकी जांच की हमने मांग की थी। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार सीमेंट की दरों में इजाफा हुआ है, जिस वजह से अब प्रति बोरी सीमेंट की कीमत 300 रुपए से ज्यादा हो गई है। बढ़ती कीमतों की बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट की हड़ताल बताई जा रही है। भाड़े की दर बढ़ाए जाने को लेकर प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर्स में सहमति नहीं बनना भी एक कारण है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसके लिए राज्य सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस की तरफ से बचाव में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा। कल तक वही छत्तीसगढ़ के माननीय मुखिया आरोप लगाते थे 260-65 रुपए सीमेंट हो जाती, तो कहते ये कौन सा रमन टैक्स लग रहा है। तो आज 300 रुपए बेच रहे, तो क्या भूपेश टैक्स लग रहा है कि आसाम के चुनाव का टैक्स लग रहा है। 300 रुपए बोरी बिक रही है। अब उसके अंदर सरकार जागृत नहीं। राजधानी के अंदर समाचार पत्रों में समाचार छप रहे हैं, खनिज संपदाओं की लूटमार मची है पूरे प्रदेश के अंदर। अब ये ट्रक ओनर्स के स्ट्राइक से सीमेंट का रेट प्रभावित हो रहा है। माननीय परिवहन मंत्री जी के स्तर पे इसमें चर्चाएं जारी हैं। हम आने वाले समय में जल्दी इसका निदान हो जाएगा, समाधान निकलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इधर कोरबा में यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाणी की अध्यक्षता में किया गया।
प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। इस दौरान युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव एकता ठाकुर ने कहा कि बढ़ती महंगाई पर युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। जब तक महंगाई कम नहीं होगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, वो चिंता का विषय है। और मोदी जी की सरकार का ध्यान देश के आम लोगों के ऊपर नहीं है। इसीलिए युवा कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अभियान चलाया है और केंद्र की सरकार, मोदी जी के सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। लगातार यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी। आज भी हम लोग ने यहाँ पे कटघोरा में प्रदर्शन किया है और अगर जब तक ये पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम कम नहीं होंगे, हम लोग प्रदर्शन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां सर्चिंग पर निकले जवानों का नक्सलियों से सामना हो गया। जवानों को देख नक्सली जंगल की ओर भाग उठे। मौके से 10 किलो आईईडी सहित नक्सल सामान बरामद किया गया है। वहीं डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों से नक्सलियों का सामना हुआ। बताया जा रहा है कि जगरगुंडा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां मौके से 10 किलो आईईडी सहित नक्सल सामान बरामद हुआ। इधर बस्तर में नक्सलियों ने पहली बार बातचीत की पेशकश की है। नक्सलियों की इस पेशकश से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नक्सली अब सम्मानजनक समाधान की राह तलाश रहे हैं। लेकिन मामले पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कुछ और ही कहना है। आईजी ने कहा कि नक्सली जब तक हथियार नहीं छोड़ते तब तक उन पर विश्वास करना मुश्किल है। आईजी ने इसे नक्सलियों का एक पैंतरा भी करार दिया। उन्होंने बोला कि नक्सली कभी कभी पुलिस का दबाव कम करने के लिए ऐसा करते हैं। आपको बता दें, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने बुधवार को एक पर्चा जारी किया था, जिसमें ग्रामीणों के हित की बात लिखी गई थी। इस प्रकार के विकास विरोधी या जन विरोधी जो उनका हरकत है, उसी को लेकर उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर काफ़ी कड़ी सवाल उठने लगे थे। इसी सवाल से, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए नक्सली द्वारा समय समय पर इस प्रकार के विज्ञप्ति के माध्यम से उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन मूल विषय यह है कि जो क्षेत्र में जो नक्सल द्वारा की जा रही जिस टाइप का आतंकी घटना है, हिंसात्मक घटना से लोग त्रस्त आ गए हैं और उनकी किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। यदि कोई भी विषय का आगे बढ़ना है, यदि सकारात्मक पहल करना होगा, सबसे पहले हिंसा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा करते हुए मतलब लोगों को प्रताड़ित करते हुए किसी प्रकार के जो सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आएगा। बहुचर्चित खुड़मुड़ा हत्याकांड का खुलासा आखिरकार 3 महीने बाद हो ही गया। वारदात को अंजाम घर के ही बेटे ने दिया, जिसमें उसके 3 साथियों ने भी उसकी मदद की थी। पुलिस के हत्थे ये चारों हत्यारे चढ़ गए हैं। आरोपियों ने जमीन विवाद को लेकर पूरी साजिश रची थी और एक एक करके सभी की हत्या कर भाग गए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से मामले की आगे की जांच में लगी हुई है। आपको बता दें, 21 दिसंबर को आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। एक ही घर में 4 शव मिले थे। मामला इतना गर्मा गया था कि विधानसभा तक ये मुद्दा उठा। एसपी तक को हटा दिया गया था, जिसके बाद गठित की गई नई टीम ने पूरे मामले का खुलासा किया। और जो भी हमें लग रहे थे इम्पोर्टेंट उनका अन्य लोगों का, और इन सभी चीज़ों से जो हमें महत्वपूर्ण तथ्य हासिल हुए, उसके आधार पे फिर हमने संदेहों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उनके द्वारा इस हत्या को करना स्वीकारा गया और जिसमें प्रमुख रूप से गंगाराम सोनकर इसमें मेन है और बाकी जो 3 अन्य लोग हैं वहीं के आसपास के रहने वाले हैं। सभी चारों ने मिलकर एक प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया और घटना का मुख्य कारण इनका पारिवारिक विवाद था। गंगाराम सोनकर जो मृतक बालाराम सोनकर का उनका पुत्र है और इसमें बेसिकली गंगाराम सोनकर की जो ज़मीन है, बालाराम सोनकर उनकी माँ जो दुलारी बाई जहाँ पर रहती थी उससे बाड़ी से लगा हुआ ज़मीन है। गरियाबंद में ग्रामीण रेत ठेकेदारों की दबंगई से परेशान है, जहां ठेकेदारों के गुर्गे ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी तक देते हैं, जिससे परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से ठेकेदारों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की मांग की। दरअसल शासन ने
कुरुसकेरा में खेत खदान स्वीकृत की है, लेकिन रात का परिवहन सुरसा बांधा गांव के सरहद और बस्ती से होता है, जिससे गांव में आए दिन हादसे हो रहे हैं। बड़े हादसे होने का डर भी बना रहता है। ठेकेदार के गुर्गे गांव की महिलाओं के साथ कई बार छेड़छाड़ कर चुके हैं, लेकिन दबंग ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायत खदान संचालक से की तो उल्टा ग्रामीणों को ही धमकी दे दी गई। ठेकेदारों ने अधिकारियों से पहचान होने की धौंस जमाई। हालांकि अपर कलेक्टर ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। माफिया मन से बहुत परेशान हम भैया, घर में आके गाली गलौज करते, मारपीट करे धमकी देते। तेकर कारण हमन कलेक्टर ऑफिस में आन कि हमार मन के मांग पूरा है, रेती खदान बंद हो रहे। स्पष्ट किया है कि आपकी जो आवेदन है इसके अनुसार यदि डरा धमका रहे हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं, तो मैं एसपी सर को इस आवेदन पत्र को मूलतः अग्रिम कार्रवाई को भेजूंगा। और जहाँ तक अवैध उत्खनन या धूल धक्कड़ होने की बात है, इसको खनिज विभाग को, जिला खनिज अधिकारी को भी भेज रहा हूँ, उससे भी तथ्य प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे और दोनों रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर ग्रामवासियों की उपस्थिति में एक बैठक हुई थी, उनका कैसा सकारात्मक हल निकाल सकते हैं जिससे उनको असुविधा न हो, इस पर विचार। कोरिया की चिरमिरी में पुलिस ने मादक पदार्थों के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हल्दीबाड़ी में 3 युवक नशे के कैप्सूल बेचने की फिराक में हैं। सूचना की पुष्टि के बाद हल्दीबाड़ी में घेराबंदी कर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से काले बैग में 11 पैकेट स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन कैप्सूल के किट मिले हैं। इस तरह कुल 1584 नग कैप्सूल तीनों से बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नशीले कैप्सूल सहित बाइक भी जब्त की है। वहीं बरामद सामग्री की कीमत 60,000 रुपए आंकी जा रही है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवराज सिंह उनके चेहरे पर केक लगा रहे हैं। दरअसल सचिन ने युवराज, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान जैसे लेजेंड्स के साथ खास मौका सेलिब्रेट किया। मार्च में ही सचिन ने अपने क्रिकेट कैरियर का 100वां शतक जड़ा था। इस पारी के लिए दुनिया भर में उन्हें याद किया जाता है। बता दें कि रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर रायपुर में है। यहाँ चल रही रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज में वो इंडिया लेजेंड्स के कप्तान हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए बंसल न्यूज।